हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। दिसंबर का महीना मतलब साल का आखिरी पड़ाव, जहाँ हर कोई सोचता है कि डिस्काउंट और ऑफर्स की बरसात होगी और गाड़ियाँ धड़ाधड़ बिकेंगी। लेकिन रुकिए दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारी मुनाफे और छूट के बाद भी सबने जमकर गाड़ियाँ बेची? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो पूरा खेल ही पलट चुका है। जो राजा बनकर बैठे थे वो नीचे खिसक गए और जिसने चुपचाप बाजी मारी उसने तो इतिहास ही रच दिया। महिंद्रा ने टाटा और हुंडई दोनों दिग्गजों को पछाड़ दिया है। यकीन नहीं होता ना। आज हम बात करेंगे उन आंकड़ों की जो आपको हिलाकर रख देंगे। दिसंबर 2025 में भारतीय कार बाजार में ऐसा भूचाल आया है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के पसीने छूट गए। कौन डूबा, कौन तेरा और किसके शोरूम में सन्नाटा पसरा रहा, और सब कुछ खोलकर हम आपके सामने रख देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर दिसंबर की सर्दी में किस कंपनी की बिक्री जम गई और किसने गर्मी पैदा की। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं लिस्ट की सबसे नीचे, यानी कि 14वां नंबर की गाड़ी। और इसमें है दोस्तों जीप। जीप की कहानी थोड़ी हटके है, इनका काम थोड़ा अलग ही चलता है। गाड़ियाँ महंगी हैं लेकिन इनका अपना एक अलग ही रुतबा है, अलग स्वैग है। दिसंबर 2025 में जीप ने कुल मिलाकर 292 गाड़ियाँ बेची हैं। जी हाँ, पूरे भारत में सिर्फ 292। सुनने में ये बहुत ही कम लगता है और है भी। एक बड़े शहर की एक सोसाइटी में शायद इससे ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। लेकिन अगर हम इसकी तुलना नवंबर महीने से करें तो तब इन्होंने 253 गाड़ियां बेची थीं। तो यहाँ पर 15.4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। मतलब मामला साफ है कि साल के अंत में जीप ने जो थोड़े बहुत ऑफर्स निकाले उसका फ़ायदा इन्हें मिला। मेरिडियन और कंपास जैसी गाड़ियों के लिए दो चार ग्राहक भी बढ़ जाएं तो इनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13वें नंबर की तरफ, जहां बेटी है सिट्रोइन। सिट्रोइन अभी भी भारतीय बाजार में अपनी जगह पक्की करने के लिए हाथ पांव मार रही है। इनकी गाड़ियां अच्छी हैं, सस्पेंशन का तो कोई जवाब नहीं, एकदम मक्खन। लेकिन भारतीय ग्राहकों को लुभाना इतना आसान नहीं है। दिसंबर में इन्होंने गाड़ियां जो है 1190 यूनिट्स बेची हैं, जबकि नवंबर में ये आंकड़ा 1224 था। यहाँ 2.8% का जो है गिरावट है। मतलब सिट्रोइन की कार साल के अंत में थोड़ी धीमी पड़ गई। और C3 एयर क्रॉस जैसी गाड़ियों पर दाव लगाने के बावजूद भी ग्राहक शोरूम तक उस तादाद में नहीं पहुंचे जितनी इन्होंने उम्मीद की थी। शायद इनको अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा, क्योंकि भारत में सिर्फ कार अच्छी होना काफ़ी नहीं है, सड़क पर दिखना भी जरूरी है। अब 12वें नंबर पर दोस्तों कब्जा जमाए बैठी है निसान। निसान की कहानी तो एकदम वन मैन आर्मी है, यानी अकेले चलो ये वाली कहानी है। मैग्नाइट के दम पर ही ये कंपनी टिकी हुई है। दिसंबर 2025 में निसान ने 1902 गाड़ियाँ बेची। नवंबर में ये आंकड़ा 1908 था। फर्क सिर्फ 6 गाड़ियों का है, यानी इनकी बिक्री लगभग एक जैसी रही है, बस 0.3% की मामूली गिरावट। इसे हम गिरावट भी नहीं कह सकते, ये एकदम सपाट है। निसान के लिए अच्छी बात यह है कि इनका ग्राहक आधार बना हुआ है, लेकिन बुरी बात यह है कि इनका आधार बढ़ नहीं रहा है। जब तक शोरूम में नई गाड़ियां नहीं आएंगी तब तक यह आंकड़ा 2000 के आसपास ही झूलता रहेगा। पब्लिक को कुछ नया चाहिए बॉस, पुराना माल कब तक बेचोगे। अब 11वें नंबर पर आती है रेनो। रेनो ने दिसंबर में थोड़ी चाल दिखाई है और अपना जलवा भी बिखेरा है। काइगर ड्राइवर और क्विड के भरोसे चल रही इस कंपनी ने दिसंबर में 3845 गाड़ियां बेची हैं। नवंबर इन्होंने 3662 गाड़ियां बेची थी। यहाँ 5% की बढ़ोतरी देखी गई है। ये एक अच्छा संकेत है। जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां गिर रही हैं वहाँ रेनो का 5% ऊपर जाना बताता है कि बजट वाली गाड़ियाँ अभी भी इनकी पकड़ में है। अब आते हैं दोस्तों हम 10वें नंबर पर, जहाँ बेटी है वॉक्सवैगन। जर्मन इंजीनियरिंग की दीवानी जनता ने दिसंबर में वॉक्सवैगन पर खूब प्यार उड़ाया है। इस लिस्ट में सबसे बड़ी छलांग प्रतिशत के मामले में शायद इन्होंने ही मारी है। दिसंबर में वॉक्सवैगन ने 4256 यूनिट्स बेची हैं। नवंबर में यह आंकड़ा सिर्फ 3342 था। सच्चाई यह है कि यहाँ सीधे सीधे 27.3% की भारी बढ़त है। सोचिए जरा, एक महीने में लगभग 30% की ग्रोथ। ये दिखाता है कि साल के अंत में वॉक्सवैगन ने जो ऑफर्स निकाली हैं या जो भारी छूट दी हैं वो एकदम निशाने पर लगी हैं। टेगोन और वर्टेस के खरीदार ने शायद इसी मौके का इंतजार किया है। जब मजबूती के साथ अच्छी कीमत मिल जाए तो अपना भारतीय ग्राहक पीछे नहीं हटता। अब 9वें नंबर पर है वॉक्सवैगन की ही जोड़ीदार स्कोडा। स्कोडा भी पीछे नहीं है, लेकिन इनकी रफ्तार थोड़ी धीमी रही, कछुए जैसे लेकिन मजबूत। स्कोडा ने दिसंबर में 5567 गाड़ियाँ बेची हैं। नवंबर में इन्होंने 5491 गाड़ियाँ बेची थी। यहाँ 1.4% की मामूली बढ़ोतरी देखी गई है, यानी कार आगे तो बड़ी है लेकिन बहुत धीरे है। स्कोडा कुसाक और सलेविया जो है अपनी जगह बनाए हुए हैं। स्कोडा के लिए भी ये सकारात्मक महीना था, क्योंकि बाजार गिरने के बावजूद भी इनने अपने नंबर नहीं गिरने दिए। ये स्थिरता दिखाती है कि स्कोडा के पक्के वाले ग्राहक अभी भी मजबूती से उनके साथ खड़े हैं।
अब 8वें स्थान पर कब्जा किया है होंडा ने। होंडा, जिसे लोग अक्सर कहते हैं कि धीरे धीरे गायब हो रही है, उसने दिसंबर में सबको गलत साबित कर दिया है और बता दिया है कि शेर अभी बूढ़ा नहीं हुआ है। होंडा ने दिसंबर 2025 में 5,807 गाड़ियां बेची हैं। नवंबर में ये आंकड़ा 5,204 था। यहाँ 11.6% की शानदार ग्रोथ है। ये बहुत ही बड़ा नंबर है। होंडा सिटी और एलिवेट ने मिलकर मोर्चा संभाला है। ऐसा लगता है कि होंडा के भरोसेमंद इंजन और साल के अंत में मिलने वाले फायदों ने ग्राहकों को शोरूम तक खींच लिया है। होंडा की ये वापसी बता रही है कि अगर माल सही हो और कीमत सही हो तो भरोसा आज भी बिकता है। 7वें नंबर पर है भाई एमजी। तकनीक और फीचर से लदी इनकी गाड़ियों ने दिसंबर में 6,500 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है। नवंबर में यह आंकड़ा 5,754 था। 13% की सीधी सीधी बढ़त। ये दिखाता है कि एमजी की नई रणनीतियाँ और उनकी बिजली वाली गाड़ियों की रेंज काम कर रही है। विंडसर जैसी गाड़ियों का असर हो या फिर हेक्टर का सदाबहार जलवा, एमजी ने साबित कर दिया है कि वे अब भारतीय बाजार के एक मजबूत खिलाड़ी बन चुके हैं। अब बात करते हैं टॉप 6 की, जहां असली खेल हुआ है, जहां बड़े बड़े की गद्दियां हिल गई हैं। 6वें नंबर पर एक ऐसा नाम है जिसने सबको चौंका दिया है, लेकिन गलत वजह से, वो है किया। किया मोटर्स, जो अपनी बनावट और फीचर्स के लिए जानी जाती है, दिसंबर में बुरी तरह फिसली है। दिसंबर में इन्होंने 18,659 गाड़ियाँ बेची हैं, जबकि नवंबर में इन्होंने 25,489 गाड़ियाँ बेची थी। ये कुछ छोटी मोटी गिरावट नहीं है, ये 26.8% की भारी गिरावट है। एक महीने में एक चौथाई बिक्री कम हो जाना बहुत चिंता की बात है। किया के शोरूम में इतनी गिरावट क्यों? क्या लोग नए मॉडल्स का इंतजार कर रहे हैं या फिर स्टॉक खत्म करने के चक्कर में माल कम भेजा गया है? कारण जो भी है, किया का ये महीना किसी बुरे सपने जैसा रहा है। सोनेट और सेल्टो जैसी सुपरहिट गाड़ियों के होते हुए भी इतना बड़ा गोता लगाना किया के मालिकों को जो है सोचने पर मजबूर कर देगा। अब 5वें नंबर पर है टोयोटा। टोयोटा ने फिर साबित कर दिया है कि वो भीड़ का हिस्सा नहीं है, भीड़ से अलग है। जब हुंडई, टाटा, महिंद्रा सब गिर रहे थे, टोयोटा शान से ऊपर चढ़ रही थी। दिसंबर में टोयोटा ने 34,159 गाड़ियाँ बेची हैं। नवंबर में ये आंकड़ा जो है 30,085 था। 13.5% की दमदार बढ़ोतरी। ये है टोयोटा का जलवा, ये है इनका भोकाल। इनोवा और हाई राइडर के दीवानगी कम होने का नाम नहीं ले रही। टोयोटा के ग्राहक डिस्काउंट नहीं देखते, वो कार का भरोसा देखते हैं कि कार कभी धोखा नहीं देगी। शायद इसलिए लोग साल के अंत में ग्राहकी टालते हैं, लेकिन टोयोटा के ग्राहकों ने जमकर गाड़ियां खरीदी। टोयोटा के लिए दिसंबर बहुत ही शानदार रहा है और उन्होंने 5वां स्थान मजबूती से पकड़ रखा है। अब आते हैं टॉप 4 पर, जहां हुआ है सबसे बड़ा उलटफेर, जहां तख्ता पलट हो गया है। 4थे नंबर पर खिसक गई है हुंडई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। भारत की नंबर 2 कंपनी कही जाने वाले हुंडई अब नंबर 4 पर है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। दिसंबर 2025 में हुंडई ने 42,416 गाड़ियाँ बेची हैं, जबकि नवंबर में इन्होंने 50,340 गाड़ियाँ बेची थी। 15.7% की गिरावट। ये बहुत बड़ा झटका है। हुंडई जैसी दिग्गज कंपनियों का 50,000 आंकड़े से नीचे गिरकर 42,000 पर आना, ये बताता है कि मुकाबला कितना कड़ा हो गया है। क्रेटा वेन्यू जैसी गाड़ियों के होते हुए भी हुंडई का 4थे नंबर पर आना कंपनी के लिए खतरे की घंटी है। टाटा और महिंद्रा ने हुंडई को बहुत पीछे छोड़ दिया है। 3रे नंबर पर है टाटा मोटर्स। टाटा के लिए ये महीना थोड़ा जो है खुशी का और थोड़े गम का रहा है। खुशी इसलिए कि वहाँ जो है हम भाई हुंडई से ऊपर हैं, लेकिन गम इसलिए कि उनकी खुद की बिक्री बहुत गिर गई है और वो नंबर 2 की कुर्सी महिंद्रा के हाथों गवा बैठी है। दिसंबर में टाटा ने 50,046 गाड़ियाँ बेची। नवंबर में यह आंकड़ा 57,436 था। यहाँ 12.9% की गिरावट दर्ज की गई है। टाटा की गाड़ियाँ जो अपनी मजबूती और सुरक्षा के लिए जानी जाती हैं, दिसंबर में थोड़ी सुस्त पड़ गई हैं। पंच और नेक्सॉन जैसी गाड़ियाँ भी इस गिरावट को रोक नहीं पाई। 50,000 का आंकड़ा इन्होंने जैसे तैसे पार किया, लेकिन महिंद्रा ने इनसे बाजी मार ली। टाटा के लिए थोड़ा दिल तोड़ने वाला पल है। और अब दूसरे नंबर पर नया सिकंदर, नया बादशाह महिंद्रा। महिंद्रा ने दिसंबर में कमाल कर दिया, एकदम धमाल मचा दिए। हालांकि सच बात यह है कि महिंद्रा की बिक्री भी घटी है, लेकिन वो अपने राइवल से कम गिरे, इसलिए वो जीत गए। महिंद्रा ने दिसंबर में 50,946 गाड़ियाँ बेची हैं। नवंबर में यह आंकड़ा 56,336 था। इनकी बिक्री में 9.6% की गिरावट देखी गई है। लेकिन ध्यान दीजिए जनाब, टाटा की बिक्री 50,046 थी और महिंद्रा की 50,946। सिर्फ 900 गाड़ियों के अंतर से महिंद्रा ने टाटा को पछाड़ दिया और भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा कार बेचने वाली कंपनी बन गई। स्कॉर्पियो एन और XUV 700 का जो जादू है वो अभी भी सर चढ़कर बोल रहा है। SUV के बाजार में महिंद्रा ने दिखा दिया कि असली दादा कौन है। हुंडई और टाटा को पीछे छोड़ना कोई छोटी बात नहीं है, महिंद्रा के लिए एक ऐतिहासिक पल है। उन्होंने बता दिया कि देसी कंपनी किसी से कम नहीं। और अंत में नंबर 1 का ताज जो कि इसके सिर पर हमेशा रहता है, वो है मारुति सुजुकी।
अब भाई बाजार गिरिया उठे, आंधी आए या तूफान आए, मारुति अपनी जगह से कभी नहीं हिलती। बल्कि दिसंबर में जब सब दिग्गज गिर रहे थे, मारुति ने अपनी बिक्री बढ़ा ली। दिसंबर में मारुति ने 1,78,646 गाड़ियाँ बेची हैं। नवंबर में यह आंकड़ा 1,70,971 था। 4.5% की ग्रोथ। ये दिखाता है कि भारत आज भी मारुति पर कितना भरोसा करता है। जब बजट का मामला आता है या पहली कार लेने की बात होती है तो आम आदमी घूम फिर कर मारुति के शोरूम में ही जाता है। 1,78,000 गाड़ियाँ बेचना, वो भी तब जब बाकी बाजार ठंडा पड़ा हो। ये मारुति की है असली ताकत। वेगनार, स्विफ्ट डिजायर, ब्रेजा, इनका हर सिपाही मोर्चे पर डटा हुआ है। मारुति ने फिर दिखा दिया कि बाप बाप होता है। तो दोस्तों, दिसंबर 2025 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। पहला कि अब भारतीय ग्राहक सिर्फ नाम पर नहीं जाते, उसे अपनी मेहनत की कमाई का पूरा वसूली चाहिए। दूसरा, एसयूवी का नशा अभी उतरा नहीं है, तभी महिंद्रा नंबर 2 पर बैठा है। तीसरा, हुंडई को अब बहुत गंभीरता से सोचना होगा क्योंकि वो दूसरे से सीधे चौथे नंबर पर खिसक गए हैं। उनकी कार पटरी से उतर रही है। और चौथा, टाटा और महिंद्रा के बीच की ये जंग अब और भी मज़ेदार होने वाली है। सिर्फ 900 गाड़ियों का अंतर है। अगले महीने क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो तय है, जो 6 कंपनियां माइनस में गई हैं, टाटा, महिंद्रा, हुंडई, किया, सिट्रोएन और निसान, उन्हें जनवरी में अपनी कमर कसनी होगी। क्योंकि साल बदला है, ग्राहकों की उम्मीद बदली है। जो कंपनी ग्राहकों को बेहतर अनुभव और सही कीमत देगी, वही 2026 में राज करेगी। तो दोस्तों, ये था दिसंबर महीने का पूरा कच्चा चिट्ठा। आपको क्या लगता है, क्या महिंद्रा अपनी नंबर 2 की जगह बचा पाएगा या टाटा जनवरी में फिर से पलटवार करेगा? और हुंडई का क्या होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।